पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके जोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। जो मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। लेके मन में लगन, जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके जोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रंग मेरी पतंग का धानी, मैं नीले गगन की रानी। रंग मेरी पतंग का धानी, है ये नील गगन की रानी। बाकी बाकी है उठान, है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके जोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। है ये बिजली की तार, बड़ी तेज है कटार, देगी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके जोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो आज बहुत ही सुंदर ये गीत, चली चली रे पतंग देखो चली रे। आज मकर संक्रांति है और कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति है। बाबा कहते हैं बच्चे लोहड़ी मनाई, हाँ कल बाबा ने समझाया ना। बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा, आप बच्चे इस समय, बाबा कहता है कौन हो, परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हो। हम सब जो यहाँ बैठे हैं अभी, बाबा कहता है दुनिया तो सिर्फ गाती है, मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि तुम मात पिता, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप वो परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हो जो इस समय भगवान के सम्मुख बैठकर वर्षा ले रही हो, पालना ले रही हो, समझानी ले रही हो, दुआएं ले रही हो, आशीर्वाद ले रही हो। कोटों में कोई तो कोई में भी कोई हो। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, दान पुण्य और स्नान से जुड़ा हुआ। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आज मकर संक्रांति पे कई कई जगह पर पतंगे भी खूब उड़ाई जाती हैं। एक तो पतंग हम 15 अगस्त पे उड़ाते हैं
और एक मकर संक्रांति। पतंग निशानी है आजादी की। पतंग किसकी निशानी है? आजादी की। बाबा कहते हैं बच्चे, गुलामी और आजादी तो केवल पतंगे उड़ाने से, बाबा कहता है पतंग किसका प्रतीक है? अभी सुनो ना, मेरी पतंग का रंग है धानी। देखो संसार में लोग कितनी कलरफुल पतंगे उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना भी एक कला है, सबको नहीं आती, सीखनी पड़ती है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हनुमान को दिखाया ना उड़ता हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई डोर थी जो हनुमान को उड़ा रही थी। वो डोर नहीं दिखी, केवल हनुमान दिखा उड़ता हुआ। जैसे आसमान में उड़ती हुई पतंग आप देख सकते हो, डोरी नहीं दिखाई देती। ये ताकत है, ये वो शक्ति है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप दूसरा ना कोई। संसार में जो जो हमको प्राप्तियां होती हैं, हमें लगता तो है कि हम अचीव करते जा रहे हैं। काफी सारी प्राप्तियां होती हैं जीवन में, 1 to 1, है ना? लेकिन जैसे जैसे ये अचीवमेंट्स हमको मिलती है, हम महसूस करते हैं हमारा वेट बढ़ता है। अभी हम एक भट्टी थी आज शाम की, हम वहीं से वापस आ रहे थे, तो एक बहन है, थोड़ा सा ओवरवेट है। तो कोर्स किया उन्होंने, ऑनलाइन किया है, सेंटर भी एक बार गए हैं, शेड्यूल काफी टाइट है उनका। तो अभी वो हमको मिले, तो मुझे देखते ही उन्होंने एक ही बात कही कि आप कैसे इतने स्लिम हो और मैं कितनी ओवरवेट हूँ। हाँ, तो हमने उनको एक ही बात कही। मैंने कहा, वो अवेकनिंग के सारे प्रोग्राम देखती है, बहुत सालों से देखती आ रही। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो, आप भगवान की क्रिएशन हो ना? बोली हाँ। कहा, हम सबको तो भगवान ने रचा है, और भगवान की क्रिएशन में कमी निकालना, इसका मतलब भगवान में कमी निकालना। मैंने कहा, आप जब जब शीशा देखो, अपने को बोलो आई एम द बेस्ट। कंपेयर नहीं करो। बगीचे में जाते हैं, कितने रंग के फूल हैं, अलग अलग बनावट है, किसी की खुशबू ज्यादा है, किसी में खुशबू नहीं है, किसी का रंग कैसा, किसी का कैसा। तो हम क्यों किसी को खुद से कंपेयर करें कि वो ऐसा है, वो वैसा है। वो कहते हैं कि ये सोच सोच के ना मुझे लगता है कि एक तो लुक्स की भी बात आती है मोटापे से, और बीमारियों की भी बात आती है। तो मैंने कहा, ये सोच सोच के मोटापा तो एक इशू दिखता है आपको, लेकिन एक स्ट्रेस और भी साथ साथ क्रिएट कर दी कि मोटापा कम होता ही नहीं है। हाँ, तो ये क्या करेगा? मन को भारी करेगा ना। पतंग कभी देखी है आपने? पतंग कितनी लाइट है। एक पत्थर बांध दो साथ में पतंग के, अब उड़ाओ इसको, अब नहीं उड़ेगी। वजन के साथ उड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो पतंग है, ये पतंग प्रतीक है। बाबा कहता है आप बच्चों का मन, बाबा कहता है अभी गुलाम बने हुए हैं साधनों के, देह के, देहधारियों के। इतने पत्थर है, तो ये मन उड़े कैसे? तिल खाते हैं ना आज के दिन, तिलों का दान भी करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, संक्रांत पे दे दान। किसको? मांगने वाले दुनिया में बहुत हैं, बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते, कम नहीं होते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप बैठा है सामने, भिक्षक बनकर बैठा है। पता है आज क्या मांगा सुबह बाबा ने? सुनी हो मुरली तो, अगर समय मिला हो तो। बाबा कहते हैं बच्चे, आप साधारण नहीं हो, ये साधारण लोगों को करने दो, ये लोहड़ी, दशहरा, दिवाली। बाबा कहते हैं बच्चे, आप यथार्थ चलो। जग में बैठे हैं ना,
तो काम तो सारे करने हैं, लेकिन अपनी तपस्या नहीं भूल जाना बाबा। तो क्या आज भिक्षा मांगी? बाबा कहता है बच्चे, व्यर्थ और नेगेटिव इनको अवॉइड करो और बाप से अवार्ड लो। दुनिया में किसी भिखारी को कितना भी देते जाओ, वो आपको कभी अवार्ड नहीं देने वाला। देगा? दुआओं में भी दम नहीं है इनकी, नहीं तो इनकी दुआएं पहले इनको लग जाती। ये बेचारे रास्ते पे ही खड़े रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर चाहते हो, जिसको कहा आपने विषय वैतरणी नदी, धर्मराज की सजाएं, ये कोई मरने के बाद कोई कस्टम ऑफिस नहीं बना हुआ कहीं, कोई सरकारी दफ्तर जहां हमारी फाइल निकलेगी। भूल जाना, बाबा कहता है, आज कह दिया है। बाबा कहते हैं जीवन में जो पेपर आते हैं इनको हंस के चुकतू कर दो, तो तुमको धर्मराज पूरी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। हम्म? तो बाबा आज कहता मुरली में क्या करना पड़ेगा? मन का व्यर्थ और नेगेटिव कैटेगराइज करना, व्यर्थ क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। बाबा मुरलियों में कई बार कहता है कि बच्चे अब नेगेटिव तो नहीं सोचते, लेकिन व्यर्थ जरूर सोचते हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करें, पता तो हो ना। थॉट्स तो थॉट्स होते हैं, लेकिन थॉट्स की भी काफी वेराइटीज हैं। तो वेस्ट किसको कहता है? देखो, हम लोग घरों में रोज साफ सफाई करते हैं, है ना? कूड़ा रोज निकलता है घरों से, उसमें धूल मिट्टी भी होती है, कागज वागज भी होता है, और भी जो हम इधर उधर करते हैं, कोई छिलका है, कोई कुछ है, वो सब हम उठा के डस्टबिन में पटक देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जो मन है ना, हमारे घर के तो कोई पूछेगा कितने कमरे हैं, कोई कहेगा 2, तो कहेगा 4। इससे ज्यादा दिल्ली में कमरे नहीं है अभी लोगों के पास, है ना? और मन के कमरे गिनना कभी, उम्र बीत जाएगी, मन के कमरे नहीं गिन पाओगे। पूरी दुनिया हमारे मन में बसती है। जिन जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं ना, ये हमारे मन में रूम लेकर बैठे हुए हैं। किसी के पास मास्टर रूम है, वो सारा दिन उसी के बारे में सोचती है बुद्धि। बहुत बड़ा कमरा लेके बैठा हुआ। कमरा माना स्पेस, स्पेस माना हमारा समय। ये हमारे थॉट्स हमारा समय खा रहे हैं। और सोच लो, लाइफ से बड़ी तो कोई संपत्ति नहीं होती ना, है ना? हमारा घर है, हम ही साफ करेंगे। और मन किसका है? मन भी हमारा है। कौन साफ करेगा? हम ही करेंगे। 4 कमरों की सफाई तो हो सकता है किसी मेड से करवा जाओ। मन की सफाई, मन अंदर क्या सोचता है, क्या बुनता है सारा दिन, ये तो एक एक ही जाने। तो एक तो है वेस्ट, जो कई बार ऐसा कचरा होता है जो हम हाथों से भी उठा के पटक देते हैं कहीं। एक है नेगेटिव। नेगेटिव सोचो, जैसे घर में किसी के हाथ से कांच का ग्लास टूट गया, कोई कप गिर गया, या कहीं ब्लेड पड़े हैं, कुछ ऐसी चीजें। अनीता दीदी, कॉल को म्यूट कर दो। तो कई बार क्या होता है, घरों में कुछ ऐसा भी वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, हाथ से कोई कांच टूट गया। अब क्या करोगे? अब इसको उठाने में अपनी खुद की भी देख करनी पड़ेगी, देख रेख, कि कहीं मुझे डैमेज ना कर दे ये कांच के टुकड़े। होता है ना, कई बार कुछ ऐसी चीजें गिर जाती हैं जो उठाते हुए भी डर लगता है कि मुझे कहीं लग ना जाए।
तो हमारा जो मन क्या सोच रहा है हमको पता नहीं। ज्ञान में आने से तो पहले हमको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं सारा दिन, क्यों हम थक जाते हैं 4 रोटियां बनाने में। 2 कमरे हैं, उसी में इधर-उधर करते हैं, कहते हैं थक गए। और कितने काम तो हैं जो बिजली से हो रहे हैं आज। कपड़े भी बिजली से धो लेते हो। पुराने लोग कहाँ पानी भरने जाते थे, आज घर में आरओ चल रहे हैं। कुछ साल पहले हमें याद है, हम कई बार सोचते हैं, सर्दियां आती थी ना, तो रजाई में जाते थे, पाँव ठंडे ही होते थे, सुबह उठते थे, पाँव ठंडे ही रह जाते थे। इतनी ठंड होती थी। और अब देखो साइंस के साधन ने क्या-क्या हमको इतने बेनिफिट दे दिए। हुँ, तो मन हमारा क्या सोचता है सारा दिन? कुछ तो साधारण सी बातें हैं। अभी क्या खाना है, क्या खाया, है ना? खान-पीन पर चलती हैं अपने मन में बातें। पहनने-ओढ़ने को चलती हैं, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, ये तो साधारण सी बातें। मन है, चलेगा तो सही, घोड़ा है ना, घोड़ा तो देखो चलेगा। किस डायरेक्शन में चलेगा, बाबा कहते हैं ये आप डिसाइड करो। एक है साधारण सोच कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपने में ही लगे हुए हैं बस। ये साधारण है। और हमारा सारा जीवन इसी में ही जा चुका है। कमाने, खाने, बच्चे, परिवार, है ना? कितनी लाइफ जा चुकी है इसी में। और नेगेटिव किसको कहेंगे? जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम ब्लेम दूसरे को कर जाते हैं कि इसकी वजह से, भगवान की वजह से, मेरा भाग्य ही ऐसा बनाया। कभी कभी किसी को कुछ गलत भी कह जाते हैं, मन मन में। सारे काम हम मुख पर नहीं करते क्योंकि हमें पता है बात बिगड़ जाएगी। एक ही छत के नीचे रहना है, क्या करें, मुंह तो बंद करने पड़ेंगे ना। लेकिन अंदर कितनी गंदगी है, ये हम सोच रहे हैं हम तो पी रहे हैं सबर के घूंट, मुख बंद करके, किसी को कुछ कहते थोड़ी। लेकिन ये जो अंदर कटारियां चलती है ना, ये हम सब जानते हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव थॉट। ये ना केवल मेरी सुख शांति को लूटता है। हाथ बचाते हो ना कांच उठाते हुए, कहीं ब्लेड पड़े हैं तो कितनी संभाल के उठाते हो। गंदगी तो उठानी है, अब ब्लेड पड़े रहे रास्ते में तो, कांच के टुकड़े पड़े रहे रास्ते में तो, आते जाते किसी को भी लग सकता है। और बाबा कहते हैं बच्चे, आपके मन में कितनी बार दिल टूटे हैं हमारे। ये कांच के टुकड़े और कोई बोतलें में समझ लेना, ये हमारे दिल टूटते हैं ना जब जब, तो ये कांच फैल जाता है अंदर, इसको हम उठाते नहीं कभी। हम वो रास्ता बैन कर देते हैं कि इस कमरे में अब कभी नहीं जाऊंगा, यहाँ कांच के टुकड़े हैं, इसने मेरा दिल दुखाया है, इसके साथ मैं कोई टर्म नहीं रखूंगा। कई बार क्रॉस करते हैं वो रास्ता, बार बार वो तख्ती पढ़ते हैं कि इसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए दुनिया से गया, मैं इसके लिए दुनिया से गया। ये है वो मैसी रूम। जब तक हमारे जीवन में ऐसे कमरे हैं, एक दो नहीं पता नहीं कितने होंगे, तब तक तो ये पतंग नहीं उड़ने वाली, ये पतंग नहीं उड़ेगी। हाँ, बाबा कहता है सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाए। पतंग उड़ती है ना, एक ही डोर से बंधी होती है बस। और हमारे तो देखो हमारी डोरें कितनी है, कभी कोई चलाता है तो कभी कोई चलाता है। कितनों से तो राय ले आते हैं, कितने राय बहादुर हैं, कितनी सहेलियां हैं, कितने अनुभवी और लोग हैं, कहते हैं तू बता क्या करूं, मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते। कईयों से पूछते हैं ऐसी बातें हम, जो बहुत खास होते हैं। कहते तू बता, अगर तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती। कभी भी मत पूछना किसी से जिंदगी में ये, कभी मत पूछना, पता है कितना बड़ा नुकसान होता है इसका। जिसने भी कह दिया कि देख अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं तो ये कर देती,
अब जिसने हमको ये राय दी, उसने राय दी अपने संस्कार के हिसाब से। उसमें है वो ताकत करने की। अगर वो होती इस सिचुएशन में तो वो कर जाती, लेकिन मेरे में तो ताकत नहीं है। चलो फिर भी अगले के पढ़ाए पर पढ़े, हम कर गए वैसा। अब रिजल्ट वो नहीं निकले जो सोचे थे, तो फिर जाकर उसको बोलेंगे तेरे कहने से देख मैंने ये किया ना, बात और बिगड़ गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब जो हुआ है ना, इसका नतीजा हमको फेस करना है, उसको थोड़ी करना है। उसको नहीं करना, पार्ट मेरा है, मुझे बजाना था। तो जब जब हम किसी को आगे कर देते हैं कि आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए था, तो हर कोई अपनी सोच, अपना अनुभव, अपना संस्कार, अपना स्वभाव सामने रखता है कि देखो मैं तो ये कर देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब वैरायटी आत्माएं। एक पतंग उड़ती है ना, आसमान में बहुत पतंगे उड़ती हैं। हर पतंग अपना एक स्पेस लेती है। दो पतंगे कभी इकट्ठी नहीं उड़ती, नहीं तो उलझ जाती। हम्म? तो राय बाबा कहता है बच्चे किससे लो? एक बाप से। यहाँ हम बैठे हैं, बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं ना, मुरली में बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारी डायरेक्शन दे दूंगा, इसलिए मुरली रोज सुनो। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में क्या करना? अवॉइड करना। अवॉइड करना हम सबको आता है। रास्ते से चलते हैं, कितना कूड़ा पड़ा होता है रास्ते में, खड़े होके देखते हैं, उसको निहारते हैं? नहीं, नाक बंद करके नाक सिकोड़ के निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, और बाबा कहता है इतना होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब बाबा कहता है अगर ये तुम्हारे मनन का हिस्सा बन गया तो फिर बाबा कहता है फिर बेफिक्री से सो नहीं पाओगे। पड़ोसी के घर में चोरी हो जाती है ना, तो नींद हमारी भी उड़ जाती है कि वहां तक तो चोर आ गया, कल को मेरा घर दूर थोड़ी है। हम्म? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे क्या करो? व्यर्थ को और नेगेटिव को अवॉइड करो। अवॉइड करना अर्थात परिवर्तन करना। बाबा कहता है कोई आत्मा भले ही 100% रॉन्ग हो, 100% कह रहा, 50 नहीं कह रहा, 90 नहीं कह रहा, 100% कह रहा है। बाबा कहता है कोई आत्मा 100% सामना करने वाली हो, निंदा ग्लानि करने वाली हो, गाली देने वाली हो, हम क्या करते हैं? हम जब किसी भी आत्मा का परचिंतन करते हैं ना, तो मन मेरी भूमि है, मन मेरा वो जमीन का टुकड़ा है जिस पर मैं जो सोचती हूँ वो बीज अंदर चला जाता है। किसके बारे में सोच रही हूँ? मैंने एक खेत में कौन से बीज बोए? आम के बोए, संतरे के बोए, वैरायटी कोई भी हो सकती है। नीम के बोए, अगर नीम डाला तो कड़वा, आम डाला तो मीठा। बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा ड्रामा में निर्दोष है, हर एक आत्मा। देखते हो दुनिया में हम तो गंदगी फेंकते हैं, कुछ कितने ऐसे हैं कर्मचारी जो म्युनिसिपैलिटी के गटरों में उतर के सफाइयां करते हैं ना। किस लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे जन्मों जन्मों से ये जो गटर है ना, ये गंदा है। अगर भरोसा ना आए ना,
तो करके देख लेना एक एक्सपेरिमेंट। अकेले बैठना अपने साथ, खुद के साथ, ना टीवी हो, ना फोन हो, ना रेडियो, ना अखबार, ना मैगजीन, सोना भी नहीं। बैठ के दिखाओ अपने साथ 2 घंटे। नहीं बैठ सकते। कहते हैं या तो सो ही जाओ, कुछ है ही नहीं करने को, या तो खोजेंगे किसी को, कोई एल्बम भी निकाल दो पुरानी, कहीं तो बुद्धि फंसे। कोई तो चाहिए हमको, कोई तो खूटी चाहिए जहां पर पजामा तौलिया टांग दे। ये मन हमारा खूटियां ढूंढता है, कहाँ लटकूं, कौन सी बात में फंसूं, कहाँ उलझूं। और हम वो लोग हैं, अपने साथ बैठ नहीं सकते 2 घंटे, और दूसरों से ये चाहते हैं कि लोग हमसे मिलें और कहें आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम बता रहे थे ना, वो जो दीदी हमको मिले थोड़े ओवरवेट है, ऐसा इंसान अपने साथ बिठाओ, बैठेगा नहीं। खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने शरीर को, अपने लुक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम। देखते हो थोड़ी सी एज बढ़ने लगती है तो कितना वेस्ट चलता है, आंखों का, दांतों का, हर चीज का धीरे 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 जो एक प्रभाव है वो धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगता है। सर से बाल झड़ने लग जाते हैं, कितनी टेंशन हो जाती है। होता है ना। हमने अपने को माना तो ये शरीर ही है बस, कि मेरा शरीर ठीक ठाक रहे, कंफर्ट में रहे। बाबा कहते हैं यहां तुम धोखा खाओगे, ये पतंगे तो कटेंगी, कागज की है ना, कागज की पतंगे। इनके अंदर सारी पावर तो चरखड़ी की थी। चरखड़ी नहीं होती, डोरी नहीं होती, तो इसको कौन उड़ाता। बाबा कहते हैं शरीर तो तुम्हारे कागज के है ना। जरा सा देखो बुखार आता है तो हाय तौबा मच जाती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, ये तपस्या है आपकी। बाबा कहते हैं व्यर्थ आए, नेगेटिव आए, इनको बाबा कहते हैं बच्चे आपको अवॉइड करना है। अवॉइड करना माना परिवर्तन करना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा अगर परिवर्तन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अवार्ड मिलेगा। अवार्ड क्या लगता है आपको, भगवान हमको कौन सा पद्म भूषण लाके देने वाला है। जब हम अपने मन को व्यर्थ से, नेगेटिविटी से बचा लेते हैं ना, तो परमात्म अवार्ड हमारे लिए क्या है, मन की सुख, हमारे मन की शांति। ये बाजारों में नहीं बिकती, हमने दुनिया घूम डाली, बाजार मॉल सब छान लिया हमने। कितने रिश्ते बनाए, कितने फूंक डाले हमने। बाबा कहते हैं बच्चे मन का सुख, मन की शांति भीतर फंसी पड़ी है तुम्हारे। कहाँ फंस गई, बाबा कहते हैं व्यर्थ के नीचे दब गई है, व्यर्थ में दब गई। और हमें लगता है अब तो हमारी आदत ही पड़ गई ना, किसी से ना बतियाए, गपशप ना हो तो मजा ही नहीं आता। ये जो हमारे फोन के हम इतने यूज टू हो गए, जाते हैं कहीं फोन पहले चाहिए। क्या करनी है किसी से, क्या कहते कोई फोन तो नहीं आया, दूसरे कमरे में पड़ा होता है ना, तो कहते हैं फोन यहाँ रख दे, बेल बजेगी तो सुनाई नहीं पड़ेगा। नशा है ना ये, एडिक्शन। सिर्फ ये मत सोचना कि कोई दारू अफीम पीता है तो वही एडिक्शन है, नहीं। हमारा फोन आज के समय की सबसे बड़ी एडिक्शन है हमारी। और बाबा कहता है बच्चे मैं तो आया हूं तुमको भव से पार उतारने। और भव बाबा कहता है कुछ भी नहीं, केवल और केवल आपके व्यर्थ नेगेटिव विचार हैं। इसलिए बाबा ने हमको ज्ञान समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो आत्मा हो, अनेक बाबा कहता है चोले लेते हो, बदलते हो, और कितनी आत्माओं के साथ तो पाठ खेलते हो। किसको गले से लगाते हो, कौन है तुम्हारा, किसको साथ लाए थे और किसको ले जाने की तैयारी कर रहे हो। तो व्यर्थ सारा काट देता है वो। ज्ञान के अंदर वो पावर है
जो हमारा सारा व्यर्थ काट देता। अभी हम आ रहे थे, आज एक योग भट्टी थी हमारी शाम को, हम वापस आ रहे थे, तो सुनना देखो बाबा क्या करवा देता है। एक सब्जी वाले भैया हैं, कई बार हम उससे कोई कोई खास सब्जी वो बेचते हैं, जैसे कटहल है या कुछ और ऐसे 2-4 आइटम। तो आज उन्होंने हमको जब देखा ना तो कहने लगे दीदी नमस्ते। हमने कहा नमस्ते भैया। तो हम चल ही रहे थे, इतने में उन्होंने हमको रोका, कहते हैं आप अयोध्या जा रहे हो 22 तारीख को? हमारी कभी उन भाई से कोई खास बात नहीं होती है, सब्जी ली और अपना घर चले। तो आज उन्होंने हमको बोला, कह रहे हैं आप अयोध्या जाओगे 22 तारीख को? तो हम वहां रुक गए। उन्होंने कहा आपको जाना है अयोध्या? तो वो कहने लगा, कहते दीदी मैं कहाँ जा सकता हूँ? कहते मेरी बीवी तो बीमार है, कोविड हुआ था उसको, आज तक वो बीमार ही चल रही है, बिस्तर से उठती नहीं है। सब्जी की रेडी संभालता हूँ, घर जाता हूँ, बनाता हूँ, उसको खिलाता हूँ, फिर बर्तन धोता हूँ, बच्चे छोटे हैं, मंडी भागता हूँ। कहते मेरा मन तो बहुत था, अगर सब ठीक होता ना तो मैं जरूर अयोध्या जाता, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। तो उसके चेहरे में एक भाव था, एक तड़प थी कि काश मैं भी जाता। तो हमने उनको फिर कहा, मैंने कहा देखो अयोध्या तो ठीक है नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ खोज है, आपका मन कुछ मांगता है, थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी संतुष्टि, थोड़ा सा धैर्य। तो जैसे उसकी आंख भर गई। हमने उनको एक नंबर दिया, हमने कहा आप इस नंबर पे फोन करना और यहाँ जाना, एक बार जरूर जाना। पता नहीं कोई अयोध्या तुम्हारे लिए यहीं बनी हो। कहते हैं ना, जिसको डॉक्टर की दवाई जहां की लग जाए तो मिट्टी भी लग जाए। तो भाई ने, वो पेन नहीं था, किसी से पेन लेकर आया, फिर वो नंबर लिखा। बाबा कहता है बच्चे, राह चलते भी बाबा कहता है, पता नहीं, दान वो नहीं है जो आप सोचो कि हम किसी को 150 रुपए दे आए आज मकर संक्रांति के नाम पर। तो बाबा बच्चों को भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जितना मुरलियों का मनन चिंतन होगा, व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। एक कमरे में अगर अंधेरा हो और कोई आपको बोले ये लो झाड़ू, अंधेरे को भगा दो इससे, कितनी भी कुश्ती लड़ लेना, वो अंधेरा कहीं नहीं जाएगा, थक जाओगे। और अगर कोई ये बोले कि ये लो एक ये दिया जलाओ, और अंधेरा भाग जाए। तो हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ और नेगेटिव को काटने का नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या होना चाहिए? ज्ञान का दिया, उसकी रोशनी को बढ़ाने का। आप घरों में झाड़ू लगाते हो ना, कूड़ा हटा देते हो, सफाई अपने आप आ जाती है। सफाई थोड़ी कहीं लेने जानी है अलग से। झाड़ू लग गई, फर्स्ट क्लास पोछा लग गया, सफाई अपने आप आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे जैसे ज्ञान का मनन चिंतन बुद्धि करेगी, तो बाबा कहता है फिर समय नहीं होगा, और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको व्यर्थ और नेगेटिव अच्छा ही नहीं लगेगा। सबकी डाइट होती है ना अपनी अपनी। कुछ लोग देखो सैलेड को कितनी प्रेफरेंस देते हैं, फ्रूट को ज्यादा देते हैं, जूसेस को ज्यादा देते हैं। उनके आगे आप चाय कॉफी ले जाओ, वो बिल्कुल मना कर दें, कहेंगे नहीं हम पीते ही नहीं है ये सब। क्यों? पूरा जीवन उन्होंने वैसा अपना टेस्ट बना लिया। तो शुरू शुरू में हो सकता है ज्ञान सुनने में रुचि ना हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कहाँ दाल सब्जी खाता है बच्चा? खाता है, माँ उसको कहती है आज टिंडे बने हैं, आज तोरी बनाई है, आज सीताफल बनाया है। वो तो नाक ऊपर कर लेता है, कहता है ये क्या सब्जियां हैं।
कभी राजमा बनाओ, कभी छोले भटूरे बनाओ, स्वाद चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी जन्मों जन्मों से स्वाद लगा है। ऐसे थोड़ी रामायण बन गई बिना मंथरा के, ऐसे थोड़ी रामायण बन गई विभीषण के। कहते थे घर का बेदी लंका ढाए। आज देखना हमारे घर में विभीषण कहीं ढूंढने पड़ेंगे। हम अपने घर के हालचाल नहीं देते क्या दूसरों को? अपना समझकर दे देते हैं, और वो भी अपना समझकर हमको दे देते हैं। कहते हैं हम बेस्ट फ्रेंड हैं, सुख दुख के साथी हैं। बता देना किसी की लॉटरी लगी हो तो 50% हमें दे जाए सुख का साथी, और दुख का साथी बता देना कि दिवाला निकला हो तो वो भी साथ खड़ा हो जाए कि मैं तेरे साथ हूं। कहीं जाना पड़ जाए मुसीबत में तो पहले खड़ा दिखाई दे। है? अपने दिल से पूछना। हम सब कहते हैं जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। दूसरे से चाहते हैं कि तू दगा मत दियो, लेकिन अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते कि कोई मुझसे अगर रात के समय आकर ये बोले कि चल जरा बिस्तर रजाई छोड़ और मेरे साथ वहां चल जहां जरूरत है, थोड़ी मेहनत कर। कोई कहे ना अभी हमें चलो सेवा पे जाना है, बुरा नहीं मानना, बहाना ढूंढते हैं कि टालें कैसे। क्या बोलूं कि दीदी भी समझ जाए, बार बार प्रेशर ना क्रिएट करे, ऐसा कोई बहाना ढूंढ। है ना, ये संस्कार है हमारे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप से ये कंप्लेंट नहीं करो कि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति क्यों आई। बाबा कहते हैं बच्चे हिसाब किताब यही चुकतू होंगे। तो बाबा कहता है योग की शक्ति से, योग की शक्ति। आज कोई हमसे पूछ रहा था, देखो ममता दीदी अभी भट्टी से वो निकल के आए ना, तो एक बहन हमारे साथ थी, तो देखो बाबा की महिमा बच्चे कैसे करते हैं। नए नए बच्चे हैं ना, तरीका देखो उनका माया। तो आखिर एक बहन को कहने लगी देखो यहाँ पर तो कितना सम्मान देते हैं एक दूसरे को, कितना रिगार्ड है एक दूसरे का। रिश्तेदारियां देखो, रिश्तेदारी में तो सारे पैसों के यार है। पैसा होता है तो इज्जत करते हैं, पैसा होता है तो इज्जत नहीं करते। हम साथ चल रहे थे, अब बाबा कहता है कि बच्चे हाँ, जो पाठ बाबा ने दिया कि कोई गलत चले तो उसको रास्ता तो समझा दो ना कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। तो हमने फिर उनको बोला, मैंने कहा देखो हम जहां से आए हैं अभी योग भट्टी से निकल के आए, बजाय वहां का अनुभव शेयर करने के हम क्या कर रहे हैं, बाबा के बच्चों की महिमा हो रही है, माना बाबा की महिमा हो रही है कि अच्छे लोग एक दूसरे को प्यार रिगार्ड सम्मान देते हैं। लेकिन मैंने कहा बाबा नहीं कहता कि दूसरों पे धूल उड़ाओ, कि अपना घर तो साफ करो और अपना कूड़ा पड़ोसी के घर पे लगा के आ जाओ। कहा नहीं, मैंने कहा जिनकी आप तारीफ कर रहे हो ना, जो लोग अंदर बैठे थे अभी, मैंने कहा हम सब जो रिश्तेदारियां आप गिना रहे हो ना, हम उसी भीड़ से निकल कर आए। हम कोई रेडीमेड फरिश्ते थोड़ी है। तो वो बहन थोड़ा सा फिर ब्रेक लगा, गाड़ी डायरेक्ट गलत जा रही थी तो थोड़ा उनको ब्रेक लगा। तो मैंने कहा हमें कोई राइट नहीं है कि हम दूसरों की निंदा करें, कि दूसरे तो पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, बंदे को नहीं देते। मैंने कहा वो अज्ञान में है, हम भी थे, हम भी ऐसे ही थे, और आज हम धुले थोड़ी है पूरे। बाबा कहता है 24 कैरेट तो अभी कोई भी नहीं बना।
हाँ, समझ जरूर धीरे धीरे मिलती जा रही है। कोशिश करते हैं अपने ऊपर काम करने की, सफलता मिलती है। तो फिर दूसरी जो बहन थी वो पूछने लगी कि इसी को क्या योग कहते हैं? फिर वो कहने लगी अच्छा भट्टी क्या होती है? मैंने कहा अब ये सही प्रश्न पूछने आए हैं अभी को, कि भट्टी क्या होती है? हाँ, तो देखो हमको बात भी क्या करनी है, क्योंकि संसार में फंसती है ना बुद्धि, तो हम अपने को सुपीरियर मानते हैं कि हम तो ज्ञान में चल पड़े, हमने तो कोर्स कर लिया। और दुनिया वो कोसते हैं बाहर वालों को कि इनकी क्या जिंदगी है, सारा दिन ये कर वो कर। अरे नहीं, आत्मा बेचारी कर्म भोग चुकतू कर रही है, अज्ञान में ही सही कर तो रहे हैं ना। देखो, रोजी रोटी कमानी आसान है, घर परिवार बच्चे देखने आसान है क्या? हर आत्मा फंसी पड़ी है। और सबसे बड़ा बाबा कहता है जो अट्रैक्शन है वो क्या है? वो है हमारा देह का भान। वो नहीं भूलता। तो बाबा आज की मुरली में समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये बातें ये यमदूत बन जाएंगी। बाबा ने आज बच्चों से हाथ खड़ा करवाया मुरली में कि बताओ हिम्मत है व्यर्थ और नेगेटिव को छोड़ने की? बाबा कहते हैं जिनमें हिम्मत है वो हाथ खड़ा करो। फिर बाबा कहता है अगर कोई नहीं कर रहा हाथ खड़े, बाबा कहते हैं बच्चे अगर हिम्मत नहीं है तो जूठा हाथ खड़ा मत करना, बाप साकाश देगा। भगवान खाली नहीं बैठा इस समय कि हमें ये लग रहा हो कि चलता फिरता तो कहीं है नहीं, किसी और के सामने रखकर मुरली सुना जाता है। सामने वाला कहता है बाबा सुना रहा है, मैंने सुना ही नहीं। ये भी गजब है। बाबा हर बच्चे को कहता है तू निमित्त है, तू निमित्त है। बाबा कहता है तुम निमित्त नहीं बनोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं को मारो पहले। किसने मुरली चलाई? तुम्हारी थी मुरली। मुरली तो मुरलीधर की थी। तो बाबा कहता है जब तुम सुनाते हो तो निमित्त बनो, और जब तुम सुनते हो तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी ये जानो कि भगवान निमित्त के द्वारा मुझको ये ज्ञान सुना रहा है। लेकिन सुना कौन रहा है? भगवान सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर तेरे में हिम्मत नहीं है अभी अवॉइड करने की नेगेटिव और वेस्ट को, बाबा कहता है तू अमृत वेले बैठी हो, मैं तेरी सर्जरी कर दूंगा, सकाश दूंगा। पेशेंट को बुलाता है ना डॉक्टर, कहता है खाली पेट आना ऑपरेशन थिएटर में, अकेले आना। हमको भी सुबह अमृत वेले बस उस सर्जरी के लिए सोचो तैयार होना है। देखते हो कोई पेशेंट जब सर्जरी के लिए जाता है तो हुलिया चेंज हो जाता है उसका, हाथों में कानों में कुछ पहना है तो कहते हैं सब उतारो, करते हैं ना। यहाँ तक कि अगर नाखूनों पे नेल पेंट होता है ना वो तक उतारते हैं। सोचो, ऑपरेशन कहाँ का करना है और नेल पेंट भी उतार रहे। बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले अपने को अशरीरी समझो। सुंदर हूं, मोटा हूं, पतला हूं, बीमार हूं, कुरूप हूं, छोड़ो। बाबा कहता है शरीर को देखता ही नहीं। वो कहता है बच्चे मुझको तो तुमको उड़ता परिंदा बनाना है। चली चली रे पतंग देखो चली, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार। तो बाबा कहता है जब तक आप लाइट नहीं बनते, व्यर्थ बुद्धि से नहीं भगाते, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप उड़ ही नहीं पाओगे, भव से पार नहीं उतर पाओगे। बाकी किसी ने थोड़ी हमारे पैर दबा रखे हैं कि जाके दिखा भव से पार। पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। सब दरवाजे कर दो बंद, देखो देखो आए जो। बाबा कहते हैं बच्चे आपके पांव में जो बंधन है वो है देह भान का। तो व्यर्थ की बातें हम बहुत सोचते हैं, व्यर्थ आता है बुद्धि में। कल को कोई बीमारी हो गई तो, कल को मेरे बच्चे भी मुझे ना पूछे तो, कल को
मेरे से पहले ही कोई मेरा प्यारा चला जाए तो बहुत सारे तो हैं हमारे पास। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके जीवन में यमदूत बन जाते। यमदूत के बारे में सुनते हो आप? लोग कहते हैं यमदूत आता है ना तो प्राण निकाल के ले जाता है। क्यों? कई बार कहते हैं भैंसे पर बैठकर आता है। डरते हैं लोग यमदूत के नाम से। को कई बार याद आता है क्योंकि रियल इंसिडेंट होते हैं ना वो कभी भूलते नहीं है। हमारे जो मदर थे तो हमको रात को एक रात पहले कमरे सब बंद हैं, कुंडियां लगी हुई हैं। उस फ्लोर पे बस वो और मैं थे बस। और सारी रात वो सो नहीं पाए। तो कोई 4 बजे के करीब पूरी रात उन्होंने क्या किया, खांसी, फिर बैठे, फिर लेटे, फिर बैठे, फिर लेटे, खांसी, खांसी, खांसी। करते, करते, करते जब 4 बजे तो राम राम 1, राम राम 2, बहुत ऊंचा-ऊंचा। सोचो सर्दियों के दिन और सर्दियों में तो कितना सन्नाटा होता है। कोई दूसरे कमरे में स्विच भी ऑन करता है तो आवाज आ जाती है। तो 108 बार उन्होंने राम 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 बोला। तो ऊपर हमारे फादर थे वो नीचे आए। कहते क्या हो रहा? ये कोई टाइम है इतनी जोर जोर से ये सब करने का? तो कह के वो चले गए। फिर हमारा जो भैया है वो नीचे आया। हमने उसको कहा, मैंने कहा भाई अब तू यहाँ लेट, मैं दूसरे कमरे में अब जाके थोड़ा सोती हूँ, अभी नींद तो क्या आनी थी। तो हम दूसरे कमरे में चले गए, ये इस कमरे में बेटे के साथ। तो उसको पता है क्या कहा? वो हमसे ऐसी बात जल्दी नहीं करती थी क्योंकि हम ना तो डरते थे ना उनको डरने देते थे। हमारे पास हर चीज का जवाब रहता। तो जब वो आया उसको कहने लगी कि दीपक अभी ना कोई कमरे में आया, देख के गया। तो उसको कहने लगी कहीं यमदूत तो नहीं थे? देखो डरता तो है इंसान। अब क्या वो देखा, क्या नहीं देखा। ये वो रात थी जिस दिन बुधवार चढ़ गया था। तो हम सुन ही रहे थे, हम कौन सा सो गए थे उस कमरे में। तो हमने वहां हंसकर जवाब दिया। मैंने कहा आपको लेने यमदूत नहीं, उसको खुद आना पड़ेगा। तो हमने उसको चुप करा दिया। हमने ये नहीं कहा कि यमदूत नहीं आएगा या आप ऐसे मत बोलो, नहीं। देखो जाना सबको होता है। हमने उनको हमेशा बोल्ड बनाया और वो थी भी सही। हमने क्या बनाया, लेकिन हाँ उनके सामने हमने कभी आंखें गीली नहीं करी, कभी नहीं करी। तो हमने हंस के उस कमरे से आवाज दी। मैंने कहा वो यमदूत वगैरह क्या, यहाँ तो खुद आना पड़ेगा उसको। वीआईपी को लेने तो खुद आना पड़ता है ना। तो कह रही तेरे को तो मजाक लगता है, ऐसे बोला। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे यमदूत कुछ है नहीं, वो हमारा विजुअलाइजेशन है। क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा सुना है लोगों से कि कोई मरता है तो यमदूत लेने आते हैं। क्यों लेने आते हैं सोचो? क्यों? क्योंकि आत्मा जाना तो नहीं चाहती, जबरदस्ती करनी पड़ती है। हाँ, जैसे किसी का वारंट निकलता है ना, तो जिसका वारंट होता है वो अपनी खुशी से थोड़ी जाता है थाने में। उसको लेने आते हैं, हवलदार लेने आएंगे, साथ में डंडा होगा कि बाहर चल तेरे नाम का वारंट आया। तो बाबा क्या समझा रहा है आज की मुरली में, हमको ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। बाबा कहता है बच्चे जो आप ये तो सोचते हो ना, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा हो गया तो। बाबा कहता है ये जितने तो करते हो, ये सब यमदूत हैं। ये बिच्छू की तरह डसते हैं आत्मा को, ये विष छोड़ते हैं। सबको पता है एक ही काम होगा अंत में, आत्मा देह से निकलेगी, कोई भी कारण बनेगा। कोई कहते हैं बाथरूम में पैर स्लिप हो गया तो चले गए,
कोई कहता है सोए सोए चला गया, कोई कहता है बहुत दिनों से बीमार था, कोई कहता है एक्सीडेंट में चला गया, लेकिन बात एक ही होगी, कारण कोई भी बन जाए। वो बाबा कहते हैं बच्चे तुम चिंता करते हो किस बात की? कल की मुरली थी ना, शरीर की उन्नति के प्रबंध करते हो, आत्मा की उन्नति का कोई प्रबंध नहीं करते। शरीर की चिंता है कि बीमारी हो गई तो इंश्योरेंस है, कहाँ इलाज कराएंगे, कौन सेवा करेगा, पीछे मेरे प्रॉपर्टी किसको जाएगी, कौन क्या देखेगा, वो सब चिंताएं हमको खा रही है। उसके लिए हमने मेहनत भी खूब की हुई है। बाबा कहते हैं तुम चिंता इस बात की करो कि जिस समय मैं आत्मा इस तन से निकलूं तो मेरी अपनी मन की स्थिति क्या होगी, किस विचार से मुझको ये घर छोड़ना है, दुखी होकर, दुख पाकर। आज बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे मेहमान हो। इस तन में बाबा कहता है आत्मा मेहमान है, और बाबा कहता है तुम इसको पकड़ के ही बैठ गए। थोड़ा सा मकान टूटता गिरता है तो क्या होता है, डर लगता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेहमान हो, ट्रस्टी बन जाओ। तो ये यमदूत बाबा कहता है तुमको दुख नहीं देगा, ऑलवेज रेडी। बाबा कहता है बच्चे घर जाना है तो रो के जाना है। बाबा कहते हैं रो तो पहले ही रहे हो, भले ही लाख दुखी सही, लेकिन शरीर तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। बाबा कहते हैं बच्चे ये पतित शरीर है, विकारी है, विकार से जन्म हुआ है। और बाबा कहता है फिर मृत्यु भी देखो कैसी है। बाबा कहता है ना मुरली में, मृत्यु देखना कोई मासी का घर नहीं है। आज देखो अस्पताल भरे पड़े, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। अभी बताया ना सब्जी वाला क्या कह रहा था, सोचो कितनी मुसीबत होगी उसके लिए। तो बाबा क्या कहता है, अब वो सब्जी वाला अगर उस सेंटर पर चला जाए, 7 दिन का कोर्स करे, थोड़े दिन ज्ञान सुने, हालात वही रहेंगे, बीवी वही रहेगी, जो भी समय जितना जैसे कटना है वो वैसा ही कटेगा, लेकिन कहाँ परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा उसकी सोच में। सोच बदलेगी, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसके मन में जब ताकत आएगी तो तन साथ देगा। आज तन से तो वो बेचारा सब कुछ कर रहा है, लेकिन मन खाली है। मन कहाँ जाना चाहता है? अयोध्या। ये वो आत्मा है जो अपने राम को तड़पती है, फंसी यहां पड़ी है धंधों में। वो बेचारा इतना भी कह रहा था, कहता है जीवन का क्या पता, मैं जरूर जाऊंगा, आज है कल नहीं है ना। तो बाबा बच्चों को क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी व्यर्थ और नेगेटिव बात छोटी सी लगती है कि इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात कर ली तो भव से पार उतर जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इतनी सी बात करोगे तो बाबा कहता है फिर आपका घर अयोध्या होगा। हर बच्चे में राम की प्रतिष्ठा होगी। आप देखना, हम सब माँ बाप बैठे हैं यहाँ, बच्चों वाले बैठे हैं, हमारा मन, हमारे प्राण हमारे बच्चों में बसते हैं या तस्वीरों में। क्या कहोगे? बच्चों में प्राण बसते हैं हमारे। बाबा कहता है बच्चे मेरे राम की जो प्रतिष्ठा मना रहे हो कि प्राण प्रतिष्ठा राम की होगी, बाबा कहता है ये होगी मेरे बच्चों में। और बाबा कहता है वो बच्चे कैसे होंगे? बाबा कहता है वो होंगे पतंगों के जैसे हल्के, उड़ने वाले और उड़ाने वाले। देवभान की रस्सी में बाबा कहता है फंसे नहीं रहो। आज कहा ना मुरली में, परमात्म प्यार की अनुभवी आत्माएं सुख के झूले में झूलेंगी। इस हिंडोले से बाबा कहता है बच्चे तुम नीचे पांव नहीं रखना, नहीं तो माया ये डोर काट देगी।
अभी हमने जो गीत सुना ना, बड़ा प्यारा गीत था। है तो देखो वो डोर, धागा, सद्दी, मांझा, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन जब पतंग कटती है ना, हाँ, तो शब्द बड़े प्यारे थे गीत के, सुनना उसको। वो कहता है जब ये डोर पतंग को काटती है तो जैसे बिजली कटती है ना, बिजली का सुनते ना, कहते हैं बिजली कट गई, तो इस डोर में इतनी पावर होती है कि ये उड़ती पतंग को भी नीचे गिरा दे। तो बाबा कहता है जब व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है ना, तो ये तुम्हारी उमंग उत्साह को नीचे कर देती है। तो इसलिए क्या करना है अभी? हाँ, राम की इच्छा है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, क्योंकि संगम आ चुका अभी। तो बाबा कहता है बच्चे संकल्प करो, राम के बच्चे बनो, अपने आप से संकल्प करो। जैसे रोटी नहीं छोड़ते, एक कप प्याली चाय समय पे नहीं मिले तो परेशान हो जाते। बाबा कहते हैं अपने आप से संकल्प करो कि मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे। बस बाबा कहते हैं तुम इतना काम करो, अपने मन को एक डायरेक्शन दो कि देख दुनिया की बातें तो खूब सुनी, दुनिया तो नहीं बदली, हम बदल गए ना हम। हाँ, आज थोड़ी सी बात चेंज करनी हो अपने अंदर तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी एक राम की उंगली पकड़ो, और राम की श्रीमत क्या कहती है? वो यही कहती है कि संगम पर फॉलो फादर, योग करो और योग्य बनो, और काम किसके आओ फिर? राम के काम आ जाओ। ये बाबा कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य है जो आत्माएं राम के कार्य सिद्ध करती हैं। बाबा कहता है बच्चे वो राम को भरत से भी प्रिय है। देख लो, वन में तो लक्ष्मण साथ गया है राम के, भरत नहीं गया। लेकिन हनुमान को वो क्या कहता है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, भरत सम भाई। बाबा कहता है बच्चे भरत वो है जो राम के नक्शे कदम पर चला है, राम की श्रीमत जिसने सर माथे उठाई है, बिना संशय के, बिना संदेह के। हमें आज तक संशय आता है कि आ गया क्या भगवान, कह रहे हैं कलयुग खत्म हो गया, हमें तो कहीं से ना दिखता। बाबा कहते हैं तीसरी आंख खोल के देखो कलयुग कहाँ खड़ा। और बाबा कहता है बच्चे रात कितनी भी काली हो, काली रात के बाद ही सूरज चढ़ते हैं। तो बाबा कहता है जब तक आपके जीवन में ज्ञान का सूर्य नहीं प्रगटेगा, तब तक वो कहता है आपके जीवन का अंधकार नहीं जाना। तो ज्ञान का एक दिया हमारे जीवन में जले और इसकी संभाल हम करें, क्योंकि दिया जलता है ना, तो दिए को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के आप दिया नहीं जला सकते। करके देखना, एक कैंडल जलाओ, एक दिया जलाओ, और ऊपर से कांच का ग्लास रख दो उसके उल्टा करके, तुरंत वो कैंडल होगी या दिया होगा ना, वो बुझ जाएगा। तो ये बात तो सच्चाई है कि जलने के लिए भी हमको हवा चाहिए, और बुझती भी ये हवा से ही है। बाबा कहता है विकारों की आंधियां आएंगी, संशय के तूफान आएंगे, कि पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है आजकल। कहते हमको भक्ति का फल ज्ञान मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो राम है जो भीलनी के जूठे बेर खा जाता है, तब तुमको संशय नहीं आता कि ये वाकई राम है जो जूठे बेर खा रहा है। भीलनी को ये संशय नहीं आता कि मैं तो राजा राम के दर्शन करना चाहती थी, ये कौन बनवासी आ गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली मुरली मुरली,
मुरली से प्यार है तो मुरलीधर का साथ है। ये संगम पर सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो जिनके पास चरखनी देखते हो ना, चरखनी में डोर लिपटी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप है वो प्राप्तियों का खजाना, वो चरखड़ी जिसपे गुण, शक्तियां, वरदान, दुआएं, प्यार, आशीर्वाद सब समाया हुआ है। बस बाबा कहता है तुम मेरे से डोरी जोड़ो तो सही। बिना डोर से जुड़े तो कोई पतंग उड़ नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं बस बाप की यही दुआएं हैं कि अभी खुले आसमान में उड़ो। ना कुछ लाए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। फिर कौन सी चिंताओं को गले लगाकर सोते हो। हम्म? तो हमारा पुरुषार्थ भी यही और हमारा लक्ष्य भी यही। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। ओम शांति।